क्या आप आयरलैंड जाना चाहते हैं? क्या आप आयरलैंड का स्टडी वीजा हासिल करना चाहते हैं? तो ये वीडियो है खासकर आपके लिए। मेरी वीडियोस देखकर ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि स्टडी वीजा एजेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं। जिस भाई को स्टडी वीजा कंसल्टेंट बनना है वो मेरी वीडियोस देखता रहे, उसे अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को समझाने में बहुत आसानी होगी। आयरलैंड का स्टडी वीजा हासिल करने की राह पर सबसे पहला कदम होगा आइल्स या पीटी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपके पास ओवरऑल 6 बैंड स्कोर होने चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपके पास 6.5 बैंड स्कोर होने जरूरी है। ईच बैंड स्कोर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास ओवरऑल 6.5 बैंड स्कोर होने चाहिए। इसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन रेडी कर लेनी है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपने अपना पासपोर्ट 10वीं और 12वीं, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया 12वीं के बाद, तो आपने उसको स्कैन कर लेना है। आपको एक एमओई और एक एलओआर आपके स्कूल से चाहिए। सैंपल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लें, देख लें और अपने स्कूल जाके अपने स्कूल प्रिंसिपल या फिर अपने टीचर से वो बनवा लें और उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपने अपना पासपोर्ट, आपकी 10वीं, आपकी 12वीं, आपकी कॉलेज की मार्कशीट्स, आपका डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपकी डिग्री अभी तक नहीं आई है तो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपकी 3 एलओआर और आपकी 1 एमओई, सबको स्कैन करके अपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। ये सब कुछ हो जाने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन डब्लिन के किसी कॉलेज में डाल देनी है। एप्लीकेशन अंदर और 5-10 दिन में आपका ऑफर लेटर बाहर। अच्छे कॉलेजेस में आपकी फीस 8,000 से 10,000 यूरो पर ईयर होती है और टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में आपकी फीस इससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन आपको कोई जरूरी नहीं कि आपने वहीं पे एडमिशन लेना है। एक अच्छा सा कॉलेज देख के, एक अच्छी सी फीस देख के आपने उसमें एडमिशन ले लेना है। मैं आपको एक परफेक्ट कॉलेज दे सकता हूँ, वो भी 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप के साथ, जिसमें आपकी 10,000 यूरो के आसपास 1 साल की फीस होगी, जिसमें से $2350 तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी और बचे हुए 7 लाख रुपए के आसपास ही आपने 1 साल के लिए भरने हैं। फीस भरते ही 2 से 3 दिनों में आपकी सीओई आ जाएगी, आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, आपकी एनरोलमेंट कन्फर्म हो जाएगी और यूनिवर्सिटी और कॉलेज का काम सिर्फ यहीं पे समाप्त हो जाता है। इससे जस्ट बाद आपने 1 साल के लिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लेना है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग फीचर होते हैं, अलग अलग पॉलिसी होती हैं और अलग अलग एडवांटेज होते हैं। आपने सब पढ़ के, सब रीड करके फिर ही डिसाइड करना कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस किस कंपनी से बाय करना है। फर्स्ट ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस आप इंडिया की किसी कंपनी से बाय कर सकते हैं, जो आपको 10,000 रुपये के आसपास पड़ेगा, लेकिन इसके बाद 2nd, 3rd और 4th ईयर के लिए आपको जो इंश्योरेंस चाहिए वो आपको आयरलैंड की ही किसी कंपनी से बाय करना पड़ेगा। अब आएगी आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज। आयरलैंड स्टडी वीजा हासिल करने के लिए एडमिशन करवा लेना, ट्यूशन फीस भर देना और हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेना काफ़ी नहीं होता। यहाँ चीज़ें कैनेडियन एम्बेसी की तरह नहीं चलती कि किसी ने अपना एडमिशन करवा लिया, किसी ने अपना जीआईसी भर दिया और मेडिकल करवा लिया, बायोमेट्रिक करवा लिया, बस अब तो कैनेडियन एम्बेसी वीज़ा फेंक देगी। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। कनाडा के जीसीकी और ऑस्ट्रेलिया के ईमेल अकाउंट की तरह यहाँ पर कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं होता जिस पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाएँ, बल्कि आपको अवैट्स की वेबसाइट पर जाकर रिक्वायर्ड फॉर्म्स को भरना होगा, जिसमें से अवैट समरी शीट, सप्लीमेंट्री शीट और फाइनेंशियल समरी शीट सबसे जरूरी फॉर्म्स हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपको इस प्रोसेस में पीसीसी की जरूरत पड़ेगी। अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रेडी रखें, वो पहले से ही बनवा के रखें, क्योंकि इसके बिना आप वीएफएस में अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट आपको लगभग 4 से 5 दिन के बाद की ही मिल जाएगी और उसके साथ साथ आपने यहाँ पर सभी के सभी चार्जेस पे कर देने हैं। आपके स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन के चार्जेस 9,000 रुपये और वीएफएस के सर्विस चार्जेस लगभग 3500 रुपये और कुरियर सर्विस चार्जेस लगभग 400 रुपये के आसपास। C&V चेक एंड वेरीफाई सर्विस जो आप लेंगे, जो आपके लिए ज़रूरी है, रिकमेंडेड है, उसके लिए भी आपको लगभग 4200 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर मैं टोटल बताऊँ तो आप एम्बेसी के लिए चार्जेस पे करेंगे 17,200 रुपये के आसपास। इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग फोटोकॉपी करवा लें। कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी होंगी, कुछ कलर कॉपी होंगी और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो आपको ओरिजिनल लेके जाने होंगे। आपने उनको बिल्कुल भी फोटोकॉपी नहीं करवाना है। फिर वो दिन आ जाएगा और आपने अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन वहां पर चला जाना है। वीएफएस में जाने के बाद आपने 1 भी रुपया वहां पर किसी भी चीज़ का नहीं देना, क्योंकि आपने सारे के सारे पैसे पहले ही ऑनलाइन पे कर दिए हैं। वहां पर काउंटर के ऊपर आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वीएफएस के स्टाफ को दे देने हैं सबमिट करने के लिए, और वीएफएस का स्टाफ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपको वापस दे देगा। मैं ये बात आपको दोबारा बोल देता हूं कि काउंटर के ऊपर वीएफएस का स्टाफ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपको ही वापस दे देगा और रखेगा सिर्फ पासपोर्ट और आपकी फोटोज। फिर अगले दिन आपके पास C&V सर्विस से एक मेल आ जाएगी। वो मेल 12 घंटों तक ही वैलिड होगी और उसमें सिर्फ मैक्सिमम आपके 2 ही अटेम्प्ट्स मिलेंगे, जिसमें आपको अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड भरना है। वो सही तरीके से आपने भर देना है। अगर आपको उसमें भी कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए मैं अलग सी वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगी कि C&V की जब मेल आती है तो उसमें लॉगिन पासवर्ड कैसे भरते हैं और किस तरह से हमारी बैंक की स्टेटमेंट डिजिटली VFS के पास पहुंच जाती है, ताकि वो अपनी एप्लीकेशन के साथ
एम्बेसी के अंदर दे दें। अब आपका कॉलेज का और एम्बेसी का सब काम खत्म हो गया है, सब स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने सिर्फ एम्बेसी के डिसीजन का वेट करना है। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो जीसी की या ईमी अकाउंट की तरह कोई पोर्टल नहीं होता, तो फिर मैं चेक कहाँ पर करूँगा कि मेरा वीज़ा आया है या नहीं आया है, या फिर मेरा वीज़ा कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। चिंता मत करो, मैं आया हूँ और ये भी बता के जाऊँगा। आपका वीज़ा आया है, नहीं आया है, या फिर वो अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, ये जानने के लिए आपको आयरलैंड एम्बेसी दिल्ली की वेबसाइट पर जाना होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि हर मंगलवार और हर शुक्रवार आपके डिसीजंस आते हैं। मैं ये बात दोबारा बोल देता हूँ, हर मंगलवार और हर शुक्रवार उस वेबसाइट के ऊपर ओडीएस फाइल अपलोड होती है, अपडेट होती है, जिसमें आपके डिसीजंस होते हैं। आपकी एप्लीकेशन जो नंबर है वो डाल के अपने वहाँ पर अपना डिसीजन चेक कर लेना है। और उसके साथ साथ वैसे भी आपको वीएफएस की तरफ से एक मेल आ जाएगी जिस दिन आपका डिसीजन आएगा। हर मंगलवार और हर शुक्रवार, बीच में आप ये आशा ना करिए कि आपका डिसीजन आपने कहाँ चेक करना है। आपको सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार की ही फिराक में रहना है। अगर आपको भी आयरलैंड जाना है और आप किसी प्रकार की मदद चाहते हैं, चाहे वो एडमिशन में हो, चाहे वो सीओई में हो, चाहे वो वीएफएस के फॉर्म्स में हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट में हो, या चाहे वो एम्बेसी के वर्क से रिलेटेड हो, आप मुझे आइल्स नगर में आके मिल सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप फ़ोन कर सकते हैं ताकि मैं आपकी पूरी मदद कर सकूँ।